नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि अभी बहुत दिनों से बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूज़न आ रहा है कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है, वो आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी वालों के लिए अभी होने वाला है। तो उसके लिए बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स है कि क्या वो होएगा या फिर नहीं होएगा। और अभी एक हिंदुस्तान टाइम्स के ई वेबसाइट पे एक अपडेट आया है जो एमबीबीएस वालों के लिए जो नेशनल एग्ज़िट। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जैसे-जैसे अपडेट आएगा नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में मैं अपने चैनल पे यहाँ पे पोस्ट करते रहूँगा, तो इसके माध्यम से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। है जो एमबीबीएस वालों के लिए जो नेशनल एग्ज़िट टेस्ट के लिए बताया गया था, तो उन्होंने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया था, 19 बैच वालों ने प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे उनका एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया था। और अभी इस न्यूज़ के अनुसार अगर आप देखेंगे तो नीट पीजी लाइकली इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, नो नेशनल एग्ज़िट टेस्ट दिस ईयर। और ये जो रिपोर्ट आया है, इसका अगर आप डेट देखेंगे, तो ये 7th ऑफ जनवरी 2024 को रिलीज़ किया गया है। और इसमें बताया गया है कि जो एमबीबीएस वालों के लिए पहले जो नीट पीजी का एग्ज़ाम होता था, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होती थी, वो कंटिन्यू रहेगी और कोई भी ऐसा नेशनल एग्ज़िट टेस्ट जैसा एग्ज़ाम नहीं होगा। और जो नीट पीजी का एग्ज़ाम होने वाला है, वो अभी 2024 में जुलाई में होगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। और इसका जो काउंसलिंग होगा, उसका भी इन्होंने डेट बताया है कि इसका काउंसलिंग जो है, वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में कराया जाएगा। ठीक है? The first week of the July and the counseling in the first week of August, sources said on Saturday। जैसा कि इन्होंने जनवरी ऑफ 7th को बताया है। और आप यहाँ पे और भी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि इन्होंने बताया है कि अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली नोटिफाइड पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस 2023 which have replaced the postgraduate medical education amendment regulation 2018, the existing NEET PG examination will continue till the proposed next become operational for the purpose of PG admission। तो इन्होंने साफ-साफ बता दिया है कि 2018 में जो रूल लाया गया था, जो भी मतलब जो मेडिकल एजुकेशन के अमेंडमेंट बताए गए थे, उसके अनुसार जो नीट पीजी का एग्ज़ाम होता था, उसके अनुसार ही नीट पीजी कंटिन्यू रहेगा। और कोई भी ऐसा नेक्स्ट एग्ज़ाम अभी ऑपरेशनल नहीं होगा। मतलब कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो एमबीबीएस के 19 बैच के बच्चे हैं, उनके लिए तो नहीं है, 2020 वाले बच्चों के लिए भी नहीं है। और उन्होंने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया, बहुत सारा उन्होंने प्रदर्शन किया इसके खिलाफ कि जो है हमारा पहले से 5 साल का जो हमारा कोर्स होता है, उसमें हम कई सारे एग्ज़ाम को पास करके आते हैं। उससे पहले हम जो है नीट का एग्ज़ाम देते हैं, उसको क्वालीफाई करते हैं, फिर जाके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है। तो फिर ये नेक्स्ट एग्ज़ाम लिखने की क्या आवश्यकता है? और जैसा कि इनका पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ऑलरेडी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बहुत सारे बच्चों की मान्यता थी। जबकि जो जिन्होंने एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन है, या फिर अगर आप आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी के जो देखेंगे, जो आयुष की मिनिस्ट्री है, एनसीआईएसएम जो है, उनका कहना ये है कि इस एग्ज़ाम के माध्यम से कई सारे जो हेल्थ के प्रोफ़ेशनल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनमें अच्छे क्वालिटी के डॉक्टर आएँगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद जो है डॉक्टर अच्छे-अच्छे आएँगे, और जो इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई नहीं करेंगे, उनको फिर से एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। जबकि ये कहीं न कहीं देखा जाए तो इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, उसके बारे में मैंने पहले से वीडियो बनाया है, वो आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर 2019 के गवर्नमेंट बीएएमएस, बीएचएमएस और यूनानी सिद्धा कॉलेज वाले जितने भी बच्चे हैं, अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं, अगर वो इसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, सरकारी कॉलेज के बच्चे खासकर, तो ये एग्ज़ाम 2019 बैच के लिए पोस्टपोन्ड हो सकता है। जैसा कि आपको यहाँ पे साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि 19 बैच वालों के लिए तो यहाँ पे एमबीबीएस का कोई भी नेशनल एग्ज़िट टेस्ट नहीं होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आयुष में भी ऐसा हो, तो उसके लिए आपको प्रदर्शन करना चाहिए, उसके लिए ट्विटर हैंडल के माध्यम से आपको हैशटैग यूज़ करना चाहिए। और रिपोर्ट यहाँ पे बता रहा है कि इनका जो एग्ज़ाम है नीट पीजी, मतलब कि नीट पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम, वो 2024 जुलाई में होगा, बट नो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन रिलीज़। उन्होंने जो कोई ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं बताया है। हालाँकि इन्होंने एक नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में साफ-साफ बता दिया है कि जैसा कि 2018 के अमेंडमेंट रेगुलेशन जो भी चलते आ रहे हैं, उसके अनुसार ही उनका एग्ज़ाम होगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरियस सोर्सेज हैव स्टेटेड दैट द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट 2024 एग्जामिनेशन इज लाइकली टू बी हेल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एंड काउंसलिंग इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। तो जो भी बच्चे 2018 बैच के बच्चे हैं जिन्होंने अपना इंटर्नशिप अभी उनका स्टार्ट है और वो अभी 2024 में इंटर्नशिप कंप्लीट होगी, उसके बाद जो है उनको कोई भी नेशनल एग्जिट टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। वो नीट पीजी का एग्ज़ाम दे करके और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अपने अ, जो भी उनका एम है उसको पूरा कर सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो पहले बताया गया था कि नेशनल एग्जिट टेस्ट विल नॉट बी हेल्ड इन दिस ईयर। इस साल नेशनल एग्जिट टेस्ट नहीं होगा एमबीबीएस वालों के लिए। हाउएवर इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस दैट इज एनबीईएमएस के अनुसार हैज़ नॉट रिलीज इन ऑफिशियल नोटिफिकेशन येट। उन्होंने कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं बताया है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ सप्ताह से एक गैजेट बहुत रेगुलेट हो रहा है जिसमें बताया गया था कि बीएएमएस, बीएसएमएस, बीओएमएस वालों के लिए भी जो है नेशनल एग्जिट टेस्ट अभी लागू होने वाला है 2019 बैच से। जबकि अगर देखा जाए तो अगर जो भी गवर्नमेंट के बच्चे अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो कहीं न कहीं पोस्टपोन हो सकता है। और ये मेडिकल डायलॉग का ई वेबसाइट है उसके अनुसार यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेक्स्ट नाउ मैंडेटरी फॉर बीएएमएस, बीएसएमएस, बीओएमएस कोर्स रेगुलेशन रिलीज़। और इसमें यही बताया गया था कि गैज़ेट के अनुसार जो है, सभी बच्चों को नेक्स्ट एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना पड़ेगा, तभी जाके उनको लाइसेंस दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी का। और अगर वो क्वालीफ़ाई नहीं करते हैं तो उनको अलाउड नहीं किया जाएगा। और वो अगर जो एआईएपीजीईटी जो आयुर्वेदा के लिए होता है, उस एग्ज़ाम को अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी उनको पहले नेशनल एग्ज़िट टेस्ट क्वालीफ़ाई करने का था। ये सभी रूल्स जो है आया हुआ था। और ये जब बताया गया था कि एमबीबीएस और बीडीएस के जैसे नेशनल एग्जिट टेस्ट होता है, उसी तरह से हैव बीन मैंडेटरी फॉर आयुष कोर्सेज़ के लिए भी मैंडेटरी किया गया है। और नेशनल एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन मतलब कि एनसीआईएसएम के द्वारा रेगुलेशन 2023 में ये बताया गया जिसमें गैजेट जो 20 दिसंबर को रिलीज़ किया गया था। ऐसा इस यहाँ पे इनका कहना है। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ जो है नेशनल एग्जिट टेस्ट का बहुत सारा जो है सिलेबस आपको यूट्यूब पे कुछ लोग आपको बताते हुए मिलेंगे कि नेशनल एग्जिट टेस्ट का जो है सिलेबस आ गया है, मतलब आयुर्वेदा वालों के लिए, एमबीबीएस वालों के लिए। तो अगर आप एनएमसी का वेबसाइट पे जाएँगे तो वहाँ पे जो नोटिस का जो लिंक रहता है, वहाँ पे अगर दिखाई देगा और उसमें बताया गया है कि इट इज़ इन्फॉर्म्ड टू ऑल दैट द बिलो अटैच्ड डॉक्यूमेंट इज़ फेक एंड इज़ नॉट इश्यूड बाय ईएमआरबी एनएमसी ऑल कंसर्न्ड में काइंडली टेक नोटिस टू दिस। मतलब नीचे जो दिया गया है डॉक्यूमेंट वो फेक है। नेशनल एग्जिट एग्जाम टेस्ट न्यू सिलेबस एंड सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उन्होंने सिलेबस और मार्क्स भी बता दिया था कि क्या-क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए एमबीबीएस वालों के लिए। और उसी तरह से अभी बीएमएस वालों के लिए भी एक जो है पीडीएफ रेगुलेट हो रहा है जो कि फ़ेक है, वो मैं आपको बता दूँगा प्रूफ़ करके। और इन्होंने साफ-साफ एनएमसी के वेबसाइट पे भी लिखा है कि अभी जो फ़ेक रेगुलेशन जो सभी जगह इधर-उधर रेगुलेट हो रहा है वो फ़ेक है। तो इसमें बताया गया था कि मेजर सब्जेक्ट्स इसमें दिए गए थे डर्मेटोलॉजी, साइकियाट्री और ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी के और कितने एमसीक्यू रहेंगे। और माइनर सब्जेक्ट में इन्होंने भी डाला है कि पीडियाट्रिक, ईएनटी और ऑप्थेल्मोलॉजी में जो है इतने सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे और वो टोटल एमसीक्यू 125 175 रहेंगे जबकि तो यहाँ पे ये जो बताया कि यहाँ पे पूरा सिग्नेचर वगैरह भी दिया गया है, नेशनल मेडिकल कमीशन के जो प्रेज़िडेंट है, उनका साइन भी दिखाया गया था। तो यही चीज़ नेशनल मेडिकल कमीशन के वेबसाइट पे एक नोटिस में लिंक आपको चलता हुआ दिखाई देगा और अगर उसको आप खोलेंगे, तो फेक लेटर के नाम से वो है, वहाँ आपको दिख जाएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है, नीचे का जो मैंने डॉक्यूमेंट दिखाया आपको, ये डॉक्यूमेंट जो दिख रहा है आपको, ये फेक है। उसी तरह से आपको कहीं बहुत सारे जो है नेशनल एग्जिट टेस्ट जो आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी के लिए अभी गैजेट आया है, उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं उसके सिलेबस को भी दिखा रहे हैं कि सिलेबस में जो है आयुर्वेदा का जो है, उसमें अलग-अलग सब्जेक्ट शालक्य तंत्र, शल्य तंत्र और सभी काय चिकित्सा पंचकर्मा के कितने क्वेश्चन्स रहेंगे, उसके मार्क्स कितने रहेंगे, तो उस पे बिल्कुल ध्यान ना दें, वो पूरा फेक है। कहीं भी आपको वो चीज़ नहीं देखने को मिलेगा और ना ही वो एनसीआईएसएम का वेबसाइट पे दिया गया है और ना ही वो आपको अ, आयुष की मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे कहीं भी दिखेगा, ना ही एनएमसी के वेबसाइट पे दिया गया है। तो इन सब चीज़ों से बचें और अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम का जहाँ तक बात है नेशनल एग्ज़िट टेस्ट का,
तो वो 19 बैच के लिए होगा कि नहीं होगा अभी ये कन्फर्म बिल्कुल नहीं है और इसके बारे में बोलना बिल्कुल गलत होगा। इसलिए मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि जो नेशनल एग्ज़िट टेस्ट जो है वो प्रोटेस्ट से कैंसल कर सकते हैं हम, तो गवर्नमेंट बैच वाले बच्चे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया सिलेबस का, इसके बारे में ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।